हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम एक स्टोरी को कवर कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें हमें काफ़ी मॉरल वैल्यू सीखने को मिलती है, काफ़ी नैतिक शिक्षा मिलती है। और इस स्टोरी को हम एक एक वर्ड्स को इसमें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और सेंटेंस का, वाक्यों का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये सब भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द फार्मर एंड हिज लेजी सन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये एक क्या है, फार्मर है, यानी कि एक किसान है और उसके, हिज यहाँ पर फार्मर के लिए आया है, हिज मतलब उसके, लेजी मतलब आलसी और सन्स मतलब बेटे। ठीक है, तो ये एक जो स्टोरी है वो एक किसान की स्टोरी है और उसके दो आलसी बेटों की इस कहानी है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। A farmer worked hard in his field and fed his two lazy sons. एक मतलब एक किसान वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड। तो एक किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। ठीक है, वर्कड लगा हुआ है यानी कि सेकेंड टेंस लगा है, तो यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो एक किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था एंड फेड हिज टू लेजी सन्स। फेड यहाँ पे फीड की, फीड जो होता है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस होता है और फेड जो है वो क्या है, सेकेंड टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में सेंटेंस है ये। तो फेड हिज टू लेजी सन्स, और ये अपने क्या है, अपने दो आलसी बेटों को खिलाता था। खिलाता था यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, पालन पोषण करता था। ठीक है, तो अपने दो बेटों का पालन पोषण करता था वो। ही एडवाइज्ड देम, उसने उन्हें, उन्हें यहाँ पर आया है दोनों बेटों के लिए। उसने यानी, और ही जो आया है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, फार्मर यानी कि किसान के लिए आया है। तो उसने उन्हें क्या किया, सलाह दिया, एडवाइज्ड है ना, उस सलाह दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टू वर्क, काम करने की क्या किया, सलाह दिया उन्हें, यानी कि अपने दोनों आलसी बेटों को। बट दे टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिज एडवाइस, लेकिन उन्होंने, यहाँ पे दे जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है, दोनों आलसी बेटों के लिए आया है। दे टर्न्ड अ डीफ ईयर, तो उन्होंने उसकी सलाह को अनसुना कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो टर्न्ड अ डीफ ईयर है वो क्या है, एक मुहावरे की तरह यूज़ किया गया है। डीफ मतलब बहरा, कान है ना, यहाँ पे ईयर मतलब कान। तो मतलब उन्होंने जैसे बहरे होने की एक्टिंग करते हैं, तो उस तरह से क्या हुआ कि अनसुना कर दिया। यहाँ पे ये मुहावरे की तरह यूज़ हुआ है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो नहीं निकालना है, अनसुना करना इसका मतलब होता है। किसान की जो सलाह थी उसको उन दोनों बेटों ने क्या किया, बिल्कुल अनसुना कर दिया। द फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी, जो किसान था वह बहुत ही नाखुश हुआ। अनहैप्पी मीन्स नाखुश होना, ठीक है, उदास होना। एंड मच वरीड अबाउट देम, और फिर क्या हुआ, उनके बारे में, देम यहाँ पर आया है टू लेजी सन्स है ना, जो दोनों आलसी बेटे हैं उनके लिए आया है। अबाउट मीन्स बारे में, और वरीड मीन्स चिंतित, और उनके बारे में बहुत चिंतित हुआ है ना, बहुत चिंतित होने लगा उनके बारे में सोच करके। वन डे ही फेल सीरियसली इल, वन डे मीन्स एक दिन, वह यानी कि कौन, फार्मर किसान, फेल सीरियसली इल, फेल मीन्स पड़ गया। ऐसे फेल क्या होता है, गिरने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गिरने के लिए यूज़ नहीं होगा, पड़ गया। सीरियसली गंभीर रूप से, इल मतलब बीमार, एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। ठीक, देयर वॉज नो होप,
लेफ्ट फॉर हिज लाइफ। यहाँ पर जो है देयर से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देयर वॉज नो होप, वहाँ पे क्या हुआ, उसके जीवन के बचने की कोई भी आशा नहीं रही, नहीं थी, है ना, नहीं बची थी, ठीक है। उसके जीवन के बचने की कोई भी आशा नहीं बची थी। सडनली, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, एन आइडिया हिट हिम, उसे एक, एन मतलब एक, आइडिया मीन्स विचार, आया। यहाँ पर हिट मतलब होता है कोई चीज़ का टकराना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हिट मतलब जो है यहाँ पर टकराने का नहीं सेंस लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, एक उसे क्या हुआ, विचार कौंधा, विचार आया, ठीक है। ही, यहाँ पर देखो एन लगा हुआ है, आइडिया है ना, आई जो है वो क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, आ नहीं लग करके एन लगा हुआ है। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, उसने यानी कि किसान ने क्या किया, अपने जो दोनों बेटे थे उनको बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाया, यहाँ पे भी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है। और बोला, उनको बुलाया और बोला, सेड, से सेड, ठीक है, तो पास्ट टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में है, अब जो वो कह रहा है वो उसके लिए है। आई हैव हिडन सम ट्रेजर इन माई ग्रेप ऑर्कार्ड, मीन्स आई हैव हिडन सम ट्रेजर, मैंने कुछ खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना, कुछ खजाना मेरे जो अंगूर का बगीचा है उसमें छिपाया है। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, छिपा चुका हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो आई के साथ क्या लगा है, हैव लगा है, और हैव के साथ हिडन लगा है, मीन्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हैज़, हैव, हैड, इन सब के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, ठीक है। तो मैंने क्या है, अपने अंगूर के बगीचे में कुछ खजाना छुपाया हुआ है। आफ्टर माई डेथ, आफ्टर माई डेथ यू कैन डिग इट एंड डिवाइड amongst yourselves, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरी मृत्यु के बाद, मेरे मरने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, मेरे, फिर ये डेथ मीन्स मरने, तो मेरे मरने के बाद, यू कैन डिग इट, तुम इसे, यानी कि इसे, यहाँ पे इट जो है वो क्या आया है, किसके लिए आया है, खजाने के लिए आया है, ट्रेजर के लिए आया है। तुम इसे खोद सकते हो, कैन मीन्स सकते हो, ठीक। तो तुम इसे क्या कर सकते हो, खोद सकते हो। एंड डिवाइड amongst yourselves, और आपस में, yourselves मतलब तुम दोनों आपस में क्या है, आपस में बांट सकते हो, डिवाइड मतलब बांटना, ठीक है। तो आप, तुम दोनों आपस में इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, यानी कि बांट सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, फ्यू डेज आफ्टर द फार्मर्स डेथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, कुछ दिन बाद, फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, आफ्टर मीन्स बाद, कुछ दिन बाद, फार्मर जो था, किसान, किसान की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसान की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो किसान की मृत्यु के कुछ दिन बाद, यहाँ पे फार्मर्स के बाद क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, किसान की, तो किसान की मृत्यु के कुछ दिन बाद, द टू सन्स, दोनों बेटे, वेंट टू द ग्रेप ऑर्कार्ड, जो दोनों बेटे थे वो कहाँ गए, जो अंगूर का बगीचा था वहाँ गए। यहाँ पे देखो वेंट लगा हुआ है, गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो वेंट लिखा हुआ है। तो दोनों बेटे क्या हुआ कि अंगूर के बगीचे में गए। दे डग द होल फील्ड, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने, होल मतलब पूरा, ठीक, यहाँ पर WHOLE वाला होल है, ये पूरा के लिए आया है। उन्होंने पूरा फील्ड यानी कि पूरा खेत या पूरा मैदान जो था वो क्या किया, खोद डाला, खोदा, ठीक, डग, यहाँ पर क्या है, डिग का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, डग, ठीक। और दे जो है वो किसके लिए आया है, दोनों बेटों के लिए आया है। उन्होंने पूरा खेत या पूरा मैदान जो था वो उसको क्या किया, खोद डाला। बट फाउंड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं पाया, है ना, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। दे फेल्ट वेरी सैड, उन्हें बहुत ही दुख महसूस हुआ, है ना, फेल्ट लगा हुआ है, फील से क्या बना है, फेल्ट, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वेरी सैड यानी कि बहुत दुख, वे बहुत ही दुखी हुए या उन्हें बहुत ही दुख महसूस हुआ। बट दैट सीजन, लेकिन उस मौसम में, उस मौसम में क्या हुआ, इट रेन्ड वेरी वेल, बहुत ही क्या हुआ, बहुत ही अच्छी वाली बारिश हुई, बहुत ही अच्छी बरसात हुई। वेरी वेल मतलब अच्छी, और रेंड मीन्स बारिश होना। एंड द ग्रेप ऑर्कार्ड वंस अगेन फ्लरिश्ड, जो अंगूर का बगीचा था एक बार, मतलब वंस मतलब एक बार, अगेन मतलब फिर से, फ्लरिश्ड मतलब लहलहा उठा, यानी कि बहुत अच्छे से वहाँ पे फसल हुई। तो जो अंगूर का बगीचा था एक बार फिर से लहलहा उठा, ठीक। इट वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ ग्रेप्स, इस बार क्या हुआ कि इट वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर की खेती थी बहुत ही ज़्यादा हुई थी, इस बार अंगूर की खेती बहुत ही ज़्यादा हुई थी। दे सोल्ड द राइप ग्रेप्स एट अ वेरी हाई रेट, उन्होंने जो पके हुए अंगूर थे, राइप मतलब पके हुए अंगूर थे, उनको क्या हुआ, बहुत ही, वेरी मतलब बहुत, हाई मतलब ऊंचे, रेट मतलब दाम पर, क्या हुआ, बहुत ही हाई दाम पर, बहुत ही ऊंचे दाम पर उन्होंने वो पके हुए अंगूरों को बेचा। एंड विद इन डेज दे बिकेम रिच अगेन, और फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों में, यहाँ पे विद इन डेज मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, वे क्या हुआ, बिकेम मतलब बन गए, रिच अगेन यानी कि वो फिर से अमीर बन गए, अगेन मतलब फिर से, और बिकेम मतलब बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वीट आर द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कि जो हार्डवर्क होता है, जो मेहनत होती है, उसका फल जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। स्वीट मतलब मीठा, फ्रूट्स मतलब फल, हार्डवर्क मतलब मेहनत, यानी कि मेहनत का फल जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।